नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं हूँ शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। 2 और 3 अक्टूबर की रात पश्चिम रेलवे लाइन पर लिया जाएगा मेजर ब्लॉक। गोरेगांव से कांदिवली के बीच चल रहे छठी लाइन के निर्माण कार्य के चलते मेजर ब्लॉक का किया गया ऐलान। इस दौरान कई लोकल ट्रेनों के साथ लंबी दूरी की गाड़ियां भी होंगी प्रभावित। लंबे समय से मुंबई मेट्रो के फेज 3 का इंतजार कर रहे मुंबईकरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन। आरए से बीकेसी के बीच 12 किलोमीटर का सफर कर सकेंगे यात्री। तीसरी बार पीएम बनने के बाद 5 अक्टूबर को पहली बार ठाणे के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठाणे रिंग रोड समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। कासरवडवली में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान में भी होंगे शामिल। मुंबई पुणे के बीच चलने वाली शिवनेरी बसों में रखी जाएंगी एयर होस्ट्रेस। एमएसआरटीसी ने लिया शिवनेरी सुंदरी की नियुक्ति का निर्णय। करीब 4 घंटे के सफर के दौरान प्रतीक्षित शिवनेरी सुंदरी यात्रियों को जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही करेंगी हर संभव मदद। महाड़ा में विधानसभा चुनाव से पहले घरों की लॉटरी जारी करने की जल्दबाजी में लॉटरी विजेताओं की बढ़ाई मुश्किलें। 8 अक्टूबर को जारी होंगे नतीजे, लेकिन पोजीशन के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार। दरअसल मुंबई बोर्ड की लॉटरी में शामिल 2030 घरों में से 1500 घरों का अधूरा है निर्माण कार्य। आर्थिक राजधानी मुंबई में हजारों लोगों को झेलना पड़ रहा है मानसूनी बीमारियों का प्रकोप। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया मानसूनी बीमारियों से होने वाली मौत का आंकड़ा। लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से करीब 41 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बावधन में हुआ दर्दनाक हादसे में 2 पायलट और एक इंजीनियर की हुई मौत। अचानक से हवा में उड़ते हुए जमीन में गिरा हेलीकॉप्टर और फिर आग के गोले में हुआ तब्दील। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। अचानक से बीच सड़क पर पलट गया कंटेनर। हादसे के बाद वाहन में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ड्राइवर की भी बची जान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस बेटे की फांसी को सजा को रखा बरकरार जिसने पहले मां की बेरहमी से हत्या की, फिर पकाकर खा गया था उसके अंग। सुनील कुचकोरावी ने साल 2017 में वारदात को दिया था अंजाम। 2021 में सेशन कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा। हाई कोर्ट ने बरकरार रखते हुए कहा, नरभक्षण का है मामला, इसमें दया की जगह नहीं। गोविंदा के लिए महाकाल मंदिर में 51 पंडितों ने किया 2 घंटे तक जाप। बेटी टीना आहूजा ने उनके जल्दी ठीक होने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप करवाया। बीते दिन अपनी पिस्तौल से हुई मिस फायरिंग के चलते घायल हो गए थे गोविंदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अकेले दम पर सरकार बनाने वाले बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने किया पलटवार। कहा, ना 2024 में आएंगे, ना 2029 में आएंगे, ना स्टेट में आएंगे और ना ही सेंट्रल में बनेगी उनकी सरकार। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह ने दिया है बयान। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुंबई में बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा, न सिर्फ इस बार महायुति की सरकार बनेगी बल्कि 2029 में अपने दम पर सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नासिक की एक अदालत ने जारी किया समन। अगली तारीख में हाजिर रहने का दिया आदेश। दरअसल वीर सावरकर पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि केस में भेजा गया है समन। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां फीस नहीं जमा होने के चलते एक स्कूल के प्रबंधन ने छात्रों के साथ की बदसलूकी। पहले मासूम छात्र और छात्राओं को गेट के बाहर धूप में खड़ा किया और फिर वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। बिहार के जमुई जिले में 11 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने फर्जी तरीके से 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बनने वाले मिथिलेश कुमार के मामले में किया खुलासा। दरअसल मिथिलेश ने जो पुलिस और मीडिया के सामने दिए थे बयान वो निकले झूठे। आईपीएस बनने के लिए नहीं दिया कोई पैसा और खुद सिलवाई थी वर्दी। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से कर दी है शुरू। जो उम्मीदवार टेक्नीशियन पदों के लिए करना चाहते हैं आवेदन, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर भर सकते हैं फॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल कर रजनीकांत का लिया हालचाल। तमिलनाडु के बीजेपी लीडर के अन्नामाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की जानकारी। बता दें कि एक्टर रजनीकांत को सोमवार की देर रात एक इलेक्टिव सर्जरी के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती।
नहीं थम रहा धमकी देने का सिलसिला। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्टेशनों और मंदिरों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र। धमकी भरे ईमेल में जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर समेत कई स्टेशनों के नाम है शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पेरोल पर जेल से मिल गई है रिहाई। वे बुधवार की सुबह भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से आया बाहर। हालांकि चुनाव आयोग ने कई शर्तों के आधार पर उसे 20 दिन की दी है पेरोल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, सदैव प्रेरित करते रहेंगे बापू के विचार। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर किया जमीनी हमला। इजरायली सेना का कहर देख भाग खड़े हुए हिजबुल्लाह के लड़ाके, लाखों लोग हुए बेघर। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार आधी रात ईरान ने इजराइल पर दागी 180 मिसाइलें। इजराइल ने ईरान को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। ईरान ने कहा, टारगेट पर गिरी 90% मिसाइल। इजराइल और हमास की जंग और अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता के बाद मिडिल ईस्ट में चरम पर पहुंचा तनाव। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद और भी बड़ी टेंशन दोनों देशों के बीच बढ़े। जॉर्डन ने कर दिया है स्पष्ट, कहा किसी के लिए युद्ध का मैदान नहीं बनेगा जॉर्डन। इजराइल का हिजबुल्लाह, हमास और ईरान से युद्ध होने के बाद दुनिया के सामने खड़ा हो गया है नया संकट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कंट्रोल से बाहर हो रही है दुनिया। आने वाले समय में और भी भीषण हो सकता है ईरान और इजराइल का युद्ध। बाबर आजम ने छोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी। सोशल मीडिया पर कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान, कहा अपने प्रदर्शन पर देना चाहता हूँ ध्यान। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए N24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और N24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।